सो हाय पायल, वेलकम टू इंडिया टुडे। कितना थैंक यू। अप, कितने अपसेट हो? सबसे पहले ये बताओ कि इतने जल्दी निकल गए आप बिग बॉस के घर से। अपसेट तो हूँ थोड़ी-सी क्योंकि अभी मुझे और आगे रहना था, पर एक खुशी भी है कि घर जाके अपने बच्चों को सँभालूँगी, घर सँभालूँगी। क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 शेर जो हैं अभी भी गेम में ऑन है, गेम में हैं, तो उतना दुःख नहीं हुआ। अगर मैं अकेली जाती तो ज़्यादा दुःख होता। जी। बट नहीं, पायल, क्या लगता है कि घर वालों ने क्यों आपको इविक्ट किया? क्या वो आपको थ्रेट समझते थे? सभी के लिए थ्रेट तो थे ही क्योंकि हम एक घर से 3 लोग थे पर लोग हमें एक समझ रहे थे पर हम लोग जो है इंडिविजुअल खेल रहे थे। हम तीनों के जो थॉट थे वो अलग-अलग थे। हम 3 लोग अलग-अलग सोच रखते थे पर उन लोगों को ऐसा लगा कि तीनों मिलके खेल रहे हैं तो इसलिए और मुझे अवेक्ट करने का भी कोई मेन रीज़न नहीं था किसी के पास, नॉमिनेट करने का भी मेन रीज़न नहीं था। बेफ़ालतू में जो मैं इस गेम से बाहर हूँ, ये सारी जनता को पता है और सबको अनफ़ेयर भी लग रहा है। जी। किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं? आई एम श्योर अभी फोन मिला होगा तो आप फैंस के कमेंट्स रीड कर रहे होंगे। वो भी कहीं ना कहीं अपसेट होंगे कि आप तीनों की तिकड़ी टूट चुकी है। बिल्कुल, मेरे पास एक्चुअली मैंने एक वीडियो डाली थी 18 घंटे पहले। वो 15 मिलियन अबव उसको लोगों ने देखा है हाँ। और 5,90,000 उसपे लाइक्स हैं और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों के सारे कमेंट्स यही भरे हुए हैं कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री ज़रूर मिलनी चाहिए और आप इस गेम में अभी और खेलने लायक थे। जी। अगर ये चांस मिलता है पायल, आप जाना चाहोगे वाइल्ड एज अ वाइल्ड कार्ड? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहूँगी। जी। बट ये जो अभी 1 हफ्ते की जर्नी रही है पायल, किस तरह का जर्नी था? क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था आप लोगों के लिए कि घर पे इतने सारे लोगों के साथ रहना। एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपका बिग बॉस का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती बनी और सभी बहुत अच्छे थे। कुछ लोग जो थे अंडरस्टैंड कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ऑल टोटल सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे लिए तो जी। अच्छा था। ये हमारा बहुत ही क्विक जो है उसके लिए हुआ था। हमें सिर्फ़ 2 घंटे दिए गए थे पैकिंग के लिए भी और ओह! जैसे आज हमारे पास कॉल आया है कि आप लोग सिलेक्टेड हो और सुबह 9 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, तो हमारे पास तो डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं था। ओह! बट बहुत ही मैचिंग आप लोगों ने अपने आउटफिट्स प्लान कर लिए इस 2 घंटे में। सब यही नोटिस कर रहे थे आप एक्चुअली लोग। क्योंकि हम दोनों जो भी कपड़े खरीदते हैं, वो मैचिंग ही खरीदते हैं। अगर आप ओह! बिग बॉस के अलावा हमारे ब्लॉग्स भी देखेंगे, तो आप हमें ट्यूनिंग में ही देखेंगे अगर। जी, जी। पर ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आप लोगों को मिलता है वो तो एक तरफ है, बट कहीं न कहीं अभी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप लोग पॉलीगैमी प्रमोट कर रहे हो बिग बॉस में आकर। क्या जवाब देना चाहोगे आप उसके बारे में? तो जनता के लिए मेरा यही जवाब है, आपने हमें कहीं भी ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि हम पॉलीगैमी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम हर जगह अपने ब्लॉग्स में, अपने इंटरव्यूज़ में आज मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं, वहाँ पे यही बोला है कि हम लोग 2 शादियों को प्रमोट नहीं करते हैं। जो गलती अरमान जी से हुई है, वो हिंदुस्तान का कोई भी मर्द ना करे क्योंकि हम लोगों की निभ गई है, आप लोगों की नहीं निभेगी। और ये एक औरत के लिए बहुत बड़ा दुःख होता है कि उसका आदमी उसके अलावा किसी और को घर में ले आए शादी करके, ये बहुत बड़ा दुःख होता है। जी। सब ये भी कह रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कि आप ये डील कर पाई, और कहीं न कहीं जब आप अब शायद फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह आप बात कर रही थी, आपके इमोशंस दिख रहे थे। पर कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए ये फेज़, और आज इस पोज़ीशन पे आना कि आप कॉन्फिडेंटली आप तीनों साथ में रह सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं सबसे बड़ा स्ट्रगल आपके लिए था। स्ट्रगल हम तीनों के लिए इक्वल था क्योंकि देखो अरमान मुझे भी नहीं छोड़ सकते थे, कृतिका को भी नहीं छोड़ सकते थे, ना ही कृतिका अरमान को छोड़ सकती थी, ना ही मैं। तो तीनों का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। पर जो पहला धक्का लगा वो मुझे लगा क्योंकि इसमें जो दोनों की तरफ से जो अगर गलत हुआ किसी के साथ तो वो मेरे साथ हुआ था। तो उसकी वज़ह से जी। मैं अलग भी हो गई थी। 1 सवा साल मैं अरमान जी के साथ नहीं थी, चीकू को लेके अलग हो गई थी। फिर मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी, ऐसी कम ही फेस करी कि मुझे लगा कि नहीं मुझे अपने रिलेशन में वापस आना चाहिए और हम तीनों ने मिलकर फिर बात करी, सारी चीज़ों को सॉर्ट किया और आज भगवान की दया से लाइफ़ बहुत स्मूथ चल रही है। और ऐसा रिश्ता बन चुका है कि दुनिया में कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। जी। और कहीं न कहीं ये सवाल भी उठता है पायल कि ये ऑफ़िशियली एक इंडियन लीगल सिस्टम से ये नहीं अलाउड है। तो उसके बारे में आप ओपन अप करना चाहोगे कि किस तरह से आप लोगों ने ये मैनेज किया है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि देखो ये बिल्कुल भी अ, जो है ये शादी हमारी लीगल नहीं है।
मतलब मेरी और अरमान जी की लीगल है, कृतिका और अरमान जी की लीगल नहीं है। पर जितना मैं समझी हूँ, आई थिंक मैं अगर गलत हूँ तो मुझे टोक देना, कि जो फर्स्ट वाइफ होती है, जब तक वो अगर सेकंड मैरिज के लिए आवाज़ ना उठाए या फिर उसका कोई एक्शन ना हो, तो तब तक दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई थिंक ऐसा ही होता है। हाँ, बट आई थिंक ये मुस्लिम लीगल एक्ट में है, बट हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है शायद ये। ओके, मुझे एक्चुअली इतना नहीं पता है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जहाँ कृतिका मजाक कर रही है फॉलो मी से इस बारे में कि तौलिया क्या है जब दूसरे का पति मैंने यूज कर लिया। जब आप इस तरह कमेंट्स सुनते हो या देखते हो तो वो एक हर्टफुल लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर की सबसे चुलबुली जो है वो कृतिका है, वो मज़ाक, मस्ती और बहुत ही प्यारी दोस्ती सबसे रखती है। तो उसने वो जो चीज़ है वो मज़ाक में ही बोली थी, और मैं उस टाइम मैं वहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ नहीं हूँ और मेरे पीछे से बोल रही है। हम पौलमी, मैं, वो और शायद और भी कोई था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे थे और वो मस्ती में बात हो गई थी। राइट, राइट। और आपके क्या वर्ड्स थे अरमान और कृतिका को जब आप घर से निकल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निकल गए हो बट वो अभी भी इस गेम में है, तो क्या बोल कर आए हो आप? मैंने आते हुए यही बोला था कि तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं बाहर हूँ। बाहर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का सपोर्ट जो है, जब तक हम तीनों अंदर रहेंगे, हमें बाहर की दुनिया का नहीं पता लगेगा कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बाहर बच्चों की टेंशन मत लेना, मैं हूँ बाहर, ये बोल के मैं आई थी। जी। ऑफ कोर्स अरमान और कृतिका के लिए तो आपकी बायसेस है, बट कौन है जो एक्चुअली गेम अच्छा खेल रहा है, जब आप एक हफ्ते में आपने देखा हो कि किस तरह के कंटेस्टेंट्स हैं? गेम नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि रणवीर जी जैसे हैं, अपने आप को जो दिखा रहे हैं, वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। मुझे उनका ये गेम हो या उनकी जेन्युइन जो ये दिखा रहे हैं वो है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कोई एक लगा जो बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है? मेरे को देखो, अब बार-बार बोलना नहीं चाहिए, पर शिवानी जो है वो मुझे नहीं लगता वो फेयर गेम खेल रही है। सही, सही। और आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ हुई पायल? मेरी सबसे अच्छी दोस्ती हुई रणवीर जी से। ओके, इंटरेस्टिंग। और चंद्रिका, रणवीर चंद्रिका ऑलमोस्ट सबसे दोस्ती हुई है, सबसे अच्छी जो है वो रणवीर जी से है। जी। लास्टली ये बताइए, ऑफ कोर्स अब आप बाहर हो, किस तरह का एक कैंपेन आप करने वाले हो कि ज्यादा से ज्यादा वोट्स अरमान और कृतिका को मिले? बिल्कुल, घर पहुँच के बहुत सारी कैंपेनिंग मैंने सोची है, अपने व्लॉग्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, स्नैपचैट, ट्विटर, हर जगह जो है मैं सपोर्ट करूँगी कि इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और टॉप 3 तक इनको पहुँचाऊँ। विनर तो कोई एक ही होगा, पर टॉप 3 तक तो पहुँचेंगे दोनों। अमेजिंग, अमेजिंग, ग्रेट पायल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच।